लीनियर इनइक्वलिटीज क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 21 to 26 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 21, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स ऑब्टेंड किए। फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कह रहा है कि थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स ऑब्टेंड करेगा कि उसके एग्ज़ाम का एवरेज जो है, मार्क्स का एवरेज, वो 60 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 स्कोर किया है, सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 स्कोर किया है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसने x मार्क्स स्कोर किया है। इनका एवरेज क्या होगा? 70 + 75 + x। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज जो होगा वो एटलीस्ट 60 होगा। एटलीस्ट 60 मतलब 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 60 है। तो 60 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन 60, एटलीस्ट 60 मतलब इक्वल टू 60, 60 या 60 से ज़्यादा, क्योंकि एटलीस्ट 60 का मतलब यही हुआ, कम से कम 60 या उससे ज़्यादा। अब सॉल्व कीजिए इसे। 70 + 75 145 + x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 60 से, तो ये 180 हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 - 185, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है? 35 या 35 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स क्या है? 35। तो रवि को थर्ड टेस्ट में मिनिमम 35 मार्क्स आने चाहिए, पक्का 35 मार्क्स ही आने चाहिए। मिनिमम यहाँ पे कह रहा है, तो 35 इसका आंसर होगा। रवि मस्ट ऑब्टेन 35 मार्क्स मिनिमम। क्वेश्चन 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। किसी कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए स्टूडेंट को उससे एग्ज़ाम के मार्क्स का एवरेज जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। टोटल 5 एग्जामिनेशन हुए हैं और हर एग्ज़ाम का मार्क्स, हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स 100 है। इफ़ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95। अगर सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड इन द कोर्स। कह रहा है 5th एग्जाम में सुनीता के कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए। मैं एज्यूम कर लेता हूँ सुनीता को 5th एग्जाम में x मार्क्स मिले हैं। लेट सुनीता गेट्स x मार्क्स इन 5th एग्जाम। ठीक है, ग्रेड ए चाहिए। ग्रेड ए के लिए आपके मार्क्स का एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज 87, 92, 94 + 95 + x। तो लिखिए 87 + 92 + 94 + 95, ये 4 एग्ज़ाम के मार्क्स हैं और ये 5th का मैंने x एज्यूम किया है। एवरेज क्या हुआ? यहाँ पे 5 क्वांटिटी है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ग्रेड ए के लिए ये एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, इन सबको ऐड कीजिए, ये 368 आएगा। 368 + x और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 450। x इज़ ग्रेटर देन 450 - 368। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो सुनीता के मार्क्स 82 या 82 से ज़्यादा होने चाहिए ए ग्रेड पाने के लिए। सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मार्क्स इन 5th एग्जाम। ये आंसर हुआ। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। हमें कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के वो सारे पेयर निकालने हैं जिसका सम 11 से ज़्यादा है और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर 10 से लेस हैं। मैं जूम कर लेता हूँ कि फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर x है, तो नेक्स्ट x + 2 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये कोई ऑड इंटीजर है, इसका नेक्स्ट ऑड इंटीजर कैसे मिलेगा? जब इसमें 2 ऐड करेंगे हम 3, इसीलिए मैंने फर्स्ट लिया है x, तो नेक्स्ट लिया है x + 2। कंडीशन है कि दोनों ही 10 से लेस हैं, तो कंडीशन कोई एक लेंगे हम। मैं जूम कर लेता हूँ, ये x + 2 < 10 ये हमें गिवन है। तो आप बोलेंगे ये भी तो गिवन है कि x भी < 10 है, तो हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि अगर x + 2 < 10 है, तो ये तो श्योर एंड शॉर्ट है कि x भी < 10 होगा,
क्योंकि अगर x में कुछ ऐड करने से 10 से लेस हो जा रहा है तो ये तो सिंगल x है तो लेस 10 से लेस होगा ही, तो हम ये लेंगे। अब सिंप्लीफाई कीजिए, x लेस देन 10 माइनस 2, x लेस देन 8, इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि दोनों का सम जो है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए, x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x 11, ये 2 उधर जाएगा, माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, इसको आप सेकंड एज्यूम कर लीजिए। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक कह रहा है 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए, एक कह रहा है 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 8 से लेस होना चाहिए। तो 4.5 से ज़्यादा और 8 से लेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ग्रेटर देन 9/2 लेस देन 8। तो 4.5 से ज़्यादा 5 होगा, ऑड चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑड क्या आएगा, 7 आएगा, और कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें फिर 8 से लेस चाहिए, तो 5 और 7। तो x की दो वैल्यू आई 5, 7, हमें क्या निकालना है, पेयर, मतलब कि फर्स्ट ये है और दूसरा x प्लस 2 है। तो एक बार हम रखेंगे x की जगह पे 5, एक बार 7, तो 5 रखेंगे तो ये 5, ये 7, एक बार रखेंगे 7 तो ये 7, 7 प्लस 2 9। ये इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चन 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर के सारे पेयर निकालने हैं जिसमें उन दोनों का सम 23 से लेस होना चाहिए और दोनों ही इवन पॉजिटिव इंटीजर 5 से लेस हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर है x है, तो उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि अगर ऐसे ये इवन नंबर है 2 तो नेक्स्ट इवन नंबर इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तभी आएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट मैंने x लिया है और सेकंड मैंने x2 लिया है। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों 5 से लेस हैं, तो अब कौन सा लेंगे, ये वाला या ये वाला लेंगे। क्यों लेंगे वो समझिए, x ग्रेटर देन 5, दोनों ही 5 से बड़ा है। तो देखिए अगर x 5 से बड़ा हो गया तो मस्ट है कि x प्लस 2 भी 5 से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ x था जो कि 5 से बड़ा है, यहाँ पे तो 2 ऐड हो गया, तो इसीलिए यही लेंगे x ग्रेटर देन 5। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है 23 से लेस होना चाहिए, दोनों को ऐड कीजिए, x प्लस 2 लेस देन 23, तो 2x प्लस 2 is less than 23, तो 2x is less than 23 minus 2, that is 21, x is less than 21/2, that is 10.5। इसको मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करके हम x वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 लेस देन 10.5। अब तो देखिए इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल आया इसमें कौन कौन से इवन इंटीजर आते हैं, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 खुद आएगा, ये 3 आएंगे। अब बनाते हैं पेयर। पेयर क्या था, x प्लस 2, एक बार यहाँ पे x 6 रखिए, एक बार 8, एक बार 10। 6 रखेंगे तो 6 और 8 आएगा पहला पेयर, 8 रखेंगे तो 8 और 10 आएगा, और 10 रखेंगे तो 10 और 12 आएगा, तो यही 3 पेयर आएंगे। क्वेश्चन 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। किसी ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड उसके शॉर्टेस्ट साइड से 3 times है, तो मैं मान लेता हूँ कि शॉर्टेस्ट साइड जो है 1 सेंटीमीटर है और मैं इसे मानता हूँ ये शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट साइड में एज्यूम कर रहा हूँ, तो लॉन्गेस्ट साइड 3x होगा क्योंकि यहाँ पे 3 times कह रहा है। थर्ड साइड इज़ 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ये थर्ड साइड बचा, तो क्या कह रहा है, ये लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter लेस है, शॉर्टर है, इसका मतलब ये 3x - 2 हो गया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अगर इस ट्राइंगल की पेरीमीटर 61 centimeter एटलीस्ट है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है,
तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब हमें ये निकालना है। मैंने एज्यूम किया कि शॉर्टेस्ट साइड, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है 3 टाइम्स। थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो 3x माइनस 2। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कह रहा है कि एटलीस्ट मतलब कि एटलीस्ट 61 है, मतलब 61 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड के लेंथ का सम ऐड कीजिए, x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। 3x 6x 7x, इस 2 को उधर भेज दीजिए, 61 प्लस 2, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, इस 7 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से 9 टाइम में कैंसिल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। यही है शॉर्टेस्ट साइड। तो कह रहा है इसका मिनिमम लेंथ क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी 9, क्योंकि ये 9 है, ये 9 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू 9 होगी। तो लिखिए मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ इसका। 26. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. कोई बोर्ड है, उसका 3 पार्ट्स होना है और इस बोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है। मैंने मान लिया ये बोर्ड है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड लेंथ होगा, सेकेंड पीस का लेंथ जो होगा वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट वाले से। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और थर्ड लेंथ शॉर्टेस्ट के ट्वाइस है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन शॉर्टेस्ट से हो रही है, तो हम एज्यूम कर लेंगे शॉर्टेस्ट की कुछ लेंथ है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, आप हमें शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ बतानी है। इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, अगर थर्ड पीस सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। अब समझिए क्वेश्चन को पहले, यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो शॉर्टेस्ट से हो रही है। कह रहा है कि द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि शॉर्टेस्ट पीस जो है 1 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड लेंथ क्या होगा 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, इससे 3 सेंटीमीटर। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, थर्ड लेंथ शॉर्टेस्ट का ट्वाइस होगा, ठीक है। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, थर्ड पीस क्या है ये, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। सेकेंड पीस ये है, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। ये हमारे पास इनइक्वलिटीज आएगी, सॉल्व कीजिए, x को इधर ले आइए। 2x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक मेरे पास ये इनइक्वलिटी है, इसको आप फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए शॉर्टेस्ट पीस ये है, मैं मान लेता हूँ इसको, अगर 3 पीस में डिवाइड कीजिए, 3 पीस हो गया। ये मैं मान लेता हूँ शॉर्टेस्ट वाला x है, ये x प्लस 3 है और ये 2x है। तो इन तीनों का सम एटलीस्ट 91 होगा, एटलीस्ट होगा, सॉरी एटमोस्ट, मैक्सिमम इन तीनों की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी 91, उससे कम भी ले सकते हैं हम। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2x प्लस x प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 91, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 91 ही हो सकती है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ 91 है तो अगर आप 3 पीस करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ 91 हो सकती है। हमारे पास ये इनइक्वलिटीज़ है, इसको सॉल्व कीजिए। 3x 4x, इस 3 को उधर भेज दीजिए, लेस देन 91 माइनस 3, 88, x इज़ लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4, दैट इज़ 22। तो x लेस देन 22, ठीक है, ये सेकंड है। हमें क्या बताना है, तो पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 22, इसी रेंज में उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला कह रहा है कि x जो है x शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 8, और सेकंड कह रहा है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22। तो शॉर्टेस्ट साइड
शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ होगी वो इसमें होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।